हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो एक बार फिर से आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 अकाउंटेंसी से इशू ऑफ शेयर्स का एक न्यू चैप्टर का सम्स कराने जा रहा हूं, वो भी बीबी कुंडू टेस्ट पेपर से मॉडल क्वेश्चन पेपर का इशू ऑफ शेयर से, जिसको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये चैप्टर जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आप लोग का एवरी ईयर 10 मार्क्स का टोटल, तो 1 क्वेश्चन आप लोग का 4 मार्क्स वाला एक सम्स रहेगा और 1 क्वेश्चन आप लोग का 6 मार्क्स वाला एक सम्स रहेगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर का सम्स अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो टोटल आप लोग का 10 मार्क्स का सम्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आप सभी को बीबी कुंडू टेस्ट पेपर से रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी बीबी कुंडू टेस्ट पेपर 2024-2025 बोल के लिखा हुआ है, तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो पूरा स्टार्टिंग का वीडियो आप सबको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी को पेज नंबर 329 का इशू ऑफ शेयर से, यानी कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इशू ऑफ शेयर्स को अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग आसान भाषा में बोल सकते हैं, जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो उस केस में जो है कंपनी क्या करता है, पब्लिक में शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा लेता है। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, ये है एक्स लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये है एक्स लिमिटेड कंपनी। इसको पैसा का ज़रूरत है कंपनी को चलाने के लिए। तो ये कंपनी क्या करेगा, या तो बैंक से लोन लेगा या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगा। तो ये कंपनी क्या कर रहा है, बैंक से लोन नहीं लेकर या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं लेकर, तो ये क्या कर रहा है, ये पब्लिक से पैसा ले रहा है और पब्लिक को शेयर इशू कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये पब्लिक को शेयर इशू कर रहा है। तो एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इस कंपनी को चलाने के लिए 50 लाख का जरूरत है, ठीक है। तो अब पब्लिक क्या कर रहा है, इस कंपनी का जो है सपोज कर लीजिए 10% जो है शेयर खरीद ले रहा है। तो 50 लाख का 10% कितना होता है, 5 लाख। तो 5 लाख का ये जो शेयर खरीदा है, ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10% शेयर का ओनर हो जाएगा, यानी कि हकदार हो जाएगा उस शेयर का। अब एक्स लिमिटेड कंपनी जो है पब्लिक को क्या करेगी, 10% जो है प्रॉफिट देगी। तो अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं, तो जितना का शेयर पब्लिक खरीदता है तो उतना का वो क्या हो जाता है, वो क्या बन जाता है, उस शेयर का ओनर बन जाता है। आई होप आप लोग को एग्जांपल समझ में आया होगा। अब शेयर जो है दोस्तों 2 टाइप का होता है, पहला है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो कंपनी का खुद का होता है, और प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जो आउटसाइडर लोग का होता है। दोस्तों, एक कंपनी जो है शेयर जो इशू करती है वो 3 तरीके से शेयर इशू करती है।
पहला है एट पार और दूसरा है एट प्रीमियम और तीसरा है एट डिस्काउंट। तो क्या मतलब है ये तीनों का? तो एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एट पार का मतलब होता है यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी सपोज एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हर एक शेयर का दाम दिया हुआ है, हर एक शेयर का प्राइस दिया हुआ है 10 रुपया और 10 ही रुपया में जो है इशू हुआ है, तो उसको क्या बोला जाएगा? एट पार। दूसरा है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब हुआ, सपोज कर लीजिए 10 रुपया वाला शेयर जो है 12 रुपया में इशू किया गया, तो 2 रुपया क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। और तीसरा है एट डिस्काउंट। सपोज कर लीजिए हर एक शेयर का दाम दिया हुआ है 10 रुपया और उसको इशू किया गया 8 रुपया में, तो 2 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो उम्मीद है ये तीनों पॉइंट सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगा, पहले ये देख लीजिए। अब क्या क्या जनरल एंट्रीज हम लोग को करना पड़ेगा इशू ऑफ शेयर में, यानी कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में, ये देख लीजिए। पहला एंट्री जो है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी का पैसा रिसीव किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो जनरल एंट्री होगा इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो देखिए पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसका जनरल एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कोई रिफंड रहेगा तो रिफंड का एंट्री देखिए हम यहाँ पे लिखे नहीं है, हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो रिफंड का एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा शेयर एप्लीकेशन में तो ट्रांसफर करते समय जो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। फिर उसके बाद लिखिएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर उसके बाद तीसरा एंट्री होगा अलॉटमेंट मनी का पैसा ड्यू दिखाया जाएगा फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो इसका जनरल एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम का भी एंट्री होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन प्रीमियम इज पेएबल ऑन अलॉटमेंट, तो इसका जनरल एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ड्यू का एंट्री हो गया। अब रिसीव का एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 में फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो इसका एंट्री होगा, तो इसका जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए कोई कॉल्स इन एरियर रहेगा, तो देखिए पॉइंट नंबर 6 में लिखे हैं व्हेन कॉल्स इन एरियर इन अलॉटमेंट। तो अगर कोई कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट में रहेगा तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। तो जितना कॉल्स इन एरियर रहेगा वो डेबिट हो जाएगा। नंबर 7 में लिखे हैं फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। आप फर्स्ट कॉल का पैसा जो है ड्यू दिखाएंगे, तो ड्यू का एंट्री होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद रिसिप्ट का एंट्री करेंगे, तो देखिए पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। तो फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फाइनल कॉल में ड्यू दिखाएंगे फिर से, तो देखिए पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है फॉर अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल मनी, तो इसका एंट्री होगा इसका जनरल एंट्री होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद फिर से रिसीव करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में लिखे हैं ऑन रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी, तो इसका जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो देखिए अगर फर्स्ट कॉल में अगर कॉल्स इन एरियर रहा तो रिसीव करते समय जो है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बोल के लिखिएगा, ठीक है। और फाइनल कॉल में भी कॉल्स इन एरियर रहेगा तो रिसीव करते समय जो है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बोल के लिखिएगा। और अगर कुछ एक्सपेंस होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, नंबर 11 में हम लिखे हैं फॉर फॉर्मेशन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जनरल एंट्री होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अब देखिए पॉइंट नंबर 12 में क्या है फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर कोई शेयर फॉरफिट कर लिया जा रहा है तो उस फॉरफिट का जनरल एंट्री क्या होगा,
फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना, यानी कि आसान भाषा में बोला जाता है छीन लेना शेयर। ठीक है, तो देखिए कंपनी जब शेयर इशू करता है और पब्लिक उस शेयर का पैसा जब नहीं देता है तो कंपनी क्या करता है, वो शेयर जो है उससे छीन लेता है, यानी कि फॉरफिट कर लेता है। फीचर का जनरल एंट्री क्या होगा? देखिए हम पॉइंट नंबर 12 में लिखे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। और अगर अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा और बोलेगा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, वो कॉल सीनियर हो जा रहा है और वो शेयर जो है कंपनी जब फॉरफिट कर लेगा तो देखिए उस समय जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ट्रांसफर जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया गया था अलॉटमेंट में जब ट्रांसफर किए थे। तो देखिए उस समय जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम को जब ड्यू का एंट्री किए थे अलॉटमेंट में तो उस समय जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट साइड में लिखे थे। तो यहाँ पे जब फॉरफिटेड करने जाएंगे तो यहाँ पे जो है डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बात याद रखिएगा। तो एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब देखिए ये शेयर फॉरफिटेड करने के बाद री इशू किया जाता है, तो री इशू का जनरल एंट्री क्या होगा? देखिए री इशू का जनरल एंट्री क्या होगा? पॉइंट नंबर 13 में देखिए लिखे हैं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट पार। अगर दाम के दाम में री इशू किया जाएगा, एट पार का मतलब क्या हो रहा है? कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि दाम के दाम में जब री इशू किया जाएगा शेयर को तो एंट्री होगा, जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर फॉरफिटेड शेयर को री इशू जब करेंगे डिस्काउंट के साथ तो जनरल एंट्री क्या होगा? देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, 10 रुपया फॉरफिटेड शेयर का दाम दिया हुआ था, हर एक शेयर का दाम दिया हुआ था 10 रुपया करके, ठीक है, और री इशू किया गया 8 रुपया में, तो 2 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट हो गया तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट बोल के लिखिएगा 2 रुपया से, और 8 रुपया बैंक में चले जाएगा और शेयर कैपिटल में पूरा का पूरा 10 रुपया दिखा दीजिएगा। जितना शेयर रहेगा 10 रुपया से इंटू कर दीजिएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? इफ फॉरफिटेड शेयर आर री इशू एट प्रीमियम। अगर फॉरफिटेड शेयर जो है प्रीमियम के साथ री इशू किया जाएगा तो जनरल एंट्री क्या होगा? एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, 10 रुपया का शेयर फॉरफिटेड किया गया था और 12 रुपया में री इशू किया जा रहा है, तो जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 12 रुपया में री इशू किया जा रहा है तो यहाँ पे 12 रुपया से इंटू कीजिएगा, जितना शेयर कैपिटल में 10 रुपया जाएगा, जितना 2 रुपया जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चले जाएगा। और देखिए लास्ट में जो है ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रांसफर एंट्री होगा। देखिए पॉइंट नंबर 16 में लिखे हैं, ट्रांसफर एंट्री फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये तो था पूरा जनरल एंट्री। अब आप लोग एक सम्स देख लीजिए तो और भी अच्छे तरीके से आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये है पेज नंबर 329 का इश्यू ऑफ शेयर का सम्स। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बता रहे हैं। पायनियर कंपनी issued 5000 equity shares of ₹10 each at 20% premium. The share money is payable as follows: ₹3 on application, ₹5 on allotment, including premium, and balance on call. One shareholder holding 200 shares failed to pay call money. The company forfeited this share. 50% of forfeited share reissued at the rate ₹8 per share as fully paid. So journal entries in the books of the company. तो देखिए यहाँ पे पायनियर लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, वो 5000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। हर एक शेयर का दाम था 10 रुपया करके। 10 रुपया वाला चीज जो है 20% प्रीमियम के संग इशू कर रहा है, यानी कि 10 रुपया का 20% कितना होगा? 2 रुपया। तो यानी कि 12 रुपया में, यानी कि हर एक शेयर को 12 रुपया में इशू कर रहा है।
ये 12 रुपया जो है किस तरीके से इशू कर रहा है देख लीजिए। 3 रुपया एप्लीकेशन में है और 5 रुपया अलॉटमेंट में है। इसमें 2 रुपया इंक्लूड है प्रीमियम का और बाकी का 4 रुपया जो है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बोल रहा है। तो देखिए 3 + 5 8 और 8 + 4 12 रुपया हो जाएगा। और देखिए फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे कॉल मनी। तो एक ऐसा शेयर होल्डर है जो 200 शेयर का पैसा जो है नहीं दे पा रहा है कॉल मनी में, यानी कि फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा जो है नहीं दे पा रहा है। तो ये कॉल सिनेरियो में चले जाएगा। फिर उसके बाद देखिए फुल स्टॉप के बाद क्या बोल रहा है, द कंपनी फॉरफिटेड दिस शेयर्स। तो ये जो 200 शेयर जो है जो नहीं दे पाया, जो कॉल सिनेरियर में गया, ये शेयर जो है कंपनी क्या कर ले रहा है, फॉरफिटेड कर ले रहा है और इसी का 50% फॉरफिटेड शेयर जो है री इशू कर रहा है 8 रुपया पर शेयर करके, यानी कि 8 रुपया करके। देखिए 200 का 50% कितना होगा, 100। तो 100 शेयर जो है री इशू कर रहा है और हर एक शेयर का दाम कितना है, प्राइस कितना है, 8 रुपया पर शेयर। तो सबसे पहले जो है हम लोग शेयर एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे। तो लाइन बाय लाइन जो है हम लोग एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री देख लीजिए दोस्तों इसका आप लोग। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ पायनियर कंपनी, फिर उसके बाद जनरल डेट पर्टिकुलर्स LF रुपीज के बाद लिखिएगा डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहला एंट्री होगा, सबसे पहले रिसीव किया जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो है रिसीव किया जाएगा। तो जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000। देखिए कितना शेयर इशू किया था, 5,000 शेयर। देखिए यहाँ पे 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया था और एप्लीकेशन का जो दाम था कितना रुपया करके था, 3 रुपया करके। तो 5,000 × 3 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15,000। फिर उसके बाद नरेशन लिख दीजिएगा, बीन एप्लीकेशन रिसीव ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स @ ₹3 ईच। अब देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इसका जनरल एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 15,000। और नरेशन लिखिएगा, बीन इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 शेयर्स @ ₹3 ईच ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एज पर बोर्ड्स रेजुलेशन नंबर डेटेड। अब देखिए ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का ट्रांसफर का एंट्री हो गया। अब अलॉटमेंट में जो है सबसे पहले ड्यू दिखाएंगे, फिर उसके बाद जो है रिसीव का एंट्री करेंगे। तो ड्यू का एंट्री कीजिएगा आप लोग। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का आप लोग ड्यू का एंट्री सबसे पहले कीजिएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 × 5। तो देखिए अलॉटमेंट का दाम कितना रुपया के था, यहाँ पे देखिए 2 रुपया जो है प्रीमियम इंक्लूड था तो 5 रुपया हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5,000 × 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25,000। फिर उसके बाद लिखिएगा टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 5,000 × 3। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जो है फेस वैल्यू हमेशा जाता है। तो फेस वैल्यू कितना दाम था, 3 रुपया के अलॉटमेंट का, 2 रुपया तो प्रीमियम इंक्लूड था। तो फेस वैल्यू कितना है उसका, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का 3 रुपया। तो 5,000 × 3 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15,000। फिर उसके बाद जो है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बोल के लिख दीजिएगा 5,000 × 2। तो 2 रुपया प्रीमियम था और नरेशन में लिख दीजिएगा, बीन अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स @ ₹5 ईच इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच एज पर बोर्ड्स रेजुलेशन नंबर डेटेड। तो अब देखिए ये अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री हो गया। अब रिसीव करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 × 5। तो ये आ जाएगा 25,000 टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 25,000। और नरेशन लिख दीजिएगा, बीन अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 5,000 शेयर्स @ ₹5 ईच। तो ये तो था अलॉटमेंट का एंट्री। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री देख लीजिए आप लोग। आप देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो है पहले ड्यू दिखाएंगे, फिर उसके बाद जो है रिसीव करेंगे।
तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 20,000 टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 20,000। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में क्या बोला था। देखिए यहाँ पे 10 रुपए वाला शेयर जो है 20% प्रीमियम के संग इशू किया गया, यानी कि 10 रुपए वाला शेयर जो है 12 रुपए में इशू किया गया। तो देखिए 3 रुपया एप्लीकेशन में था, 5 रुपया अलॉटमेंट, तो ये हो गया 8 रुपया। और यहाँ पे देखिए क्या बोला, एंड बैलेंस ऑन कॉल। एंड बैलेंस ऑन कॉल का मतलब जो है 4 रुपया बच रहा है, तो ये 4 रुपया जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चले जाएगा। तो 3 + 5 + 4 कितना हो गया, 12 रुपया। तो 4 रुपया जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5000 इंटू 4 किए हैं, तो देखिए यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा आप लोग, बीन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹4 ईच एज पर बोर्ड्स रेजुलेशन नंबर डेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो है नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला था 200 शेयर का पैसा जो है एक शेयर होल्डर जो है नहीं दे पा रहा है, तो ये कॉल सीनियर में चले जाएगा। तो ये 200 शेयर जो है कॉल सीनियर में चले जाएगा। तो एंट्री कीजिएगा रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट 4800। देखिए टोटल शेयर कितना था 5000, जिसमें से 200 शेयर का नहीं दे पा रहा, तो 4800 है। तो 4800 इंटू 4 कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 19200। फिर उसके बाद कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 200 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 800। फिर उसके बाद लिखिएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आ जाएगा 20,000। अब नरेशन लिखिएगा, बीन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन 4800 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹4 ईच, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव ऑन 200 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹4 ईच ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री हो गया है, फॉर फ्यूचर का जनरल एंट्री करेंगे। तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम बताए फॉर फ्यूचर का जनरल एंट्री, तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। तो देखिए 200 शेयर का पैसा जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो है नहीं दे पा रहा था, और यही शेयर जो है फॉरफिटेड किया गया था। तो जनरल एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10, हर एक शेयर का फेस वैल्यू दाम कितना था 10 रुपया, तो ये हो गया 2000। फिर उसके बाद लिखिएगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 200 इंटू 4 800। फिर उसके बाद लिखिएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 200 इंटू 6 रुपया जो है फॉरफिटेड में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 1200। अब फॉरफीचर का नरेशन लिख दीजिएगा, बीन द फॉरफीचर ऑफ 200 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच fully called up for non-payment of first and final call money at the rate ₹4 each as per board's resolution number dated। तो अब फॉरफीचर का भी जनरल एंट्री हो गया है। अब री इशू का एंट्री करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा का पूरा री इशू नहीं होगा, क्वेश्चन में पहले बोल दिया है 50% जो है री इशू होगा। तो 200 शेयर का 50% कितना होगा 100 शेयर, तो यही 100 शेयर जो है री इशू किया जाएगा। फिर से कितना रुपया करके री इशू किया जाएगा 8 रुपया करके, तो 2 रुपया जो है लॉस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ शेयर कितना रुपया करके था 10 रुपया करके, जिसको री इशू किया गया 8 रुपया करके, तो 2 रुपया क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो 2 रुपया क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा री इशू करते समय। तो री इशू का जनरल एंट्री कीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 800। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 100 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 200। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000। और नरेशन लिख दीजिएगा, बीन द री इशू ऑफ 100 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच फुली पेड अप एट ₹8 पर
शेयर एज पर बोर्ड्स रेजुलेशन नंबर डेटेड। अब देखिए रीइश्यू का भी जनरल एंट्री हो गया। अब हम लोग ट्रांसफर का एंट्री करेंगे। तो ट्रांसफर का एंट्री होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 400 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 400। तो देखिए ये 400 कैसे करके आया। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं नोट नंबर 1 में, तो आप लोग वर्किंग नोट देख लीजिए। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए पहले जो है फॉरफिटेड कितना रुपया से क्रेडिट हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए 6 रुपया के फॉरफिटेड किया था। तो यहाँ पर देख लीजिए जब फॉरफीचर हुआ था तो यहाँ पर देखिए फॉरफिटेड क्रेडिट कितना करके हुआ था, 6 रुपया करके। और यहाँ पे देखिए अभी जब री इशू किए तो फॉरफिटेड जो है डेबिट कितना रुपया करके हुआ, 2 रुपया करके। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट फॉरफिटेड 100 इंटू 600 हो गया। लेस लिखिएगा, लेस लॉस ऑन री इशू 100 इंटू 2। अभी जो री इशू हुआ कितना करके फॉरफिटेड हुआ, 2 रुपया करके, 2 रुपया करके। तो देखिए 600 माइनस 200 कीजिएगा तो ये क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है री इशू करते समय। तो 400 रुपया जो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरल एंट्री होगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 400 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 400। देखिए जब पूरा का पूरा री इशू होगा तो इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जब पूरा का पूरा री इशू होगा, एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे जो है फॉरफिटेड, यहाँ पर जो है फॉरफिटेड जो है कितना क्रेडिट हुआ है, 1200 क्रेडिट हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे फॉरफिटेड शेयर डेबिट कितना हो रहा है, 200। तो 1000 रुपया जो है कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा, ठीक है, जब पूरा का पूरा री इशू होगा तब। और जब पूरा का पूरा री इशू नहीं होगा तो इस तरीके से हम लोग को कैलकुलेशन जो है करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देखेंगे कितना रुपया से फॉरफिटेड हुआ है, ठीक है, और अभी जो री इशू हो रहा है वो कितना रुपया से हो रहा है। ये सब में जो है पूरा का पूरा शेयर री इशू नहीं हुआ है, सिर्फ 100 शेयर री इशू हुआ है। तो देखिए पहले फॉरफिटेड फॉर कितना रुपया से हुआ था, 6 रुपया से, है ना। तो 100 इंटू 6 किया तो 600 आ गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लेस लॉस ऑन री इशूड 100 इंटू 2। और अभी जो है री इशू कितना रुपया से हुआ, 2 रुपया से, है ना। तो देखिए पहले 600 हुआ, 100 इंटू 6 किए तो 600 आ गया, और 100 इंटू 2 किए, लेस लॉस ऑन री इशू हो गया। तो अभी जो री इशू किए हैं तो लॉस हो गया 200 का। तो 600 माइनस 200 कीजिएगा तो 400 जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। अब 4 मार्क्स वाला भी आप लोग सम्स देख लीजिए। तो ये है पेज नंबर 329 का 4 मार्क्स वाला इशू ऑफ शेयर का सम्स। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोग्रेस कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी एट द रेट ₹3 per share. Out of these 700 shares reissued at the rate ₹9 per share as fully paid. So journal entries regarding forfeiture and reissue of shares. तो देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस कंपनी लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जो फॉरफिटेड कर ले रहा है 1000 इक्विटी शेयर। हर एक शेयर का दाम था 10 रुपया करके। फिर उसके बाद देखिए क्या बोला, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, 3 रुपया करके जो कॉल मनी था उसका पैसा नहीं मिल पाया है तो ये कॉल सिनेरियर में चले जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, फुल स्टॉप के बाद, आउट ऑफ दिस 700 शेयर री इशूड एट द रेट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड। सो जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो देखिए ये जो 1000 इक्विटी शेयर जो है फॉरफीचर किया गया, यानी कि फॉरफिटेड किया गया, इसी का 700 जो है री इशू हो रहा है, यानी का पूरा री इशू नहीं हो रहा, सिर्फ 700 री इशू हो रहा है। कितना रुपया करके, 9 रुपया करके। 10 रुपया वाला चीज जो है 9 रुपया में री इशू हो रहा है, तो 1 रुपया जो है डिस्काउंट हो जा रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों इसका भी जनरल एंट्री आप लोग।
तो ये 4 मार्क्स वाला है। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ प्रोग्रेस कंपनी लिमिटेड, फिर उसके बाद जनरल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, रुपीज, डेबिट, क्रेडिट। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या करने के लिए बोला है? सिर्फ फॉरफीचर का और री इशू का जनरल एंट्री करने बोला है। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10। हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपये के, तो ये आ जाएगा 10,000। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 3 रुपये के बोला नहीं दे पा रहा है, तो 1000 इंटू 3 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3000। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 1000 इंटू 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7000। फिर उसके बाद नरेशन लिख दीजिएगा बीन द फॉरफीचर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each for non-payment of final call money at the rate ₹3 each as per board's resolution number dated। अब देखिए ये फॉरफीचर का जनरल एंट्री हो गया। अब री इशू का जनरल एंट्री करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 700 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 6300। फिर उसके बाद फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 700 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 700। टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 7000। तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा का पूरा री इशू करने नहीं बोला था। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए फॉरफीचर कितना हुआ था 1000 और यहाँ पे री इशू कितना शेयर करने बोला 700। कितना रुपये के? 9 रुपये के। तो देखिए यहाँ पे 700 इंटू 9 कर दिए तो ये आ गया 6300 और 700 इंटू 1, 1 रुपया लॉस और जो है री इशू करते समय 1 रुपया का लॉस हो गया था। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं लेस लॉस ऑन री इशू 700 इंटू 1 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 700 इंटू 1 कीजिएगा तो 700। टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 7000। नरेशन लिख दीजिएगा बीन फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट द रेट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। अब देखिए री इशू का भी जनरल एंट्री हो गया। अब ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री होगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 4200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4200। तो देखिए ये जो 4200 कैसे करके आया, देखिए यहाँ पे नोट नंबर 1 बोल के लिखे हैं हम। तो इसका भी जो कैलकुलेशन जो है अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक उसी तरीके का कैलकुलेशन यहाँ पर भी होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए अमाउंट जो है फॉरफिटेड कितना रुपये के पहले किया गया था, यहाँ पे देखिए फॉरफीचर का अमाउंट कितना रुपये फॉरफिटेड किया गया था 7 रुपये के। यहाँ पे देखिए लिखे हैं और री इशू जो है कितना शेयर री इशू किया गया था 700, तो 700 इंटू 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4900। अब देखिए लिखिएगा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है री इशू करते समय 1 रुपया का लॉस हो गया था। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं लेस लॉस ऑन री इशू 700 इंटू 1 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 700। देखिए 4900 से 700 माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 4200। यहाँ पे लिखे हैं 4200। तो ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 4200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4200 और नरेशन लिख दीजिएगा बीन प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये दोनों इशू ऑफ शेयर्स का सम्स बीबी कुंडू पेज नंबर 329 से आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।